बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। चौथा लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन से मुराद है किसी माया का वेपर्स में तब्दील होना, जो है वो एवेपोरेशन कहलाता है। एवेपोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक अमल है। एंडोथर्मिक अमल जो है वो एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर एनर्जी जो होती है वो जज़ब होती है। इसके अलावा जो इसकी दूसरा टाइप है वो है एक्सोथर्मिक अमल। एक्सोथर्मिक अमल एक ऐसा अमल होता है जिस अमल के दौरान हरारत या हीट जो है वो खारिज हो रही होती है, उसे एक्सोथर्मिक अमल कहते हैं। जबकि एंडोथर्मिक अमल वो अमल जिसमें हरारत जज़ब हो रही होती है। तो एवेपोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक अमल है। तो हम लोग इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। जब एक पानी जो है जब पानी का एक मोल लिक्विड हालत से गैस हालत में यानी लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो इस अमल के दौरान 40.7 किलो जूल एनर्जी जो है वो जज़ब हो रही होती है। तो ये पानी के एक मोल के लिए जज़ब शुदा एनर्जी है जो वो एवेपोरेशन के दौरान जज़ब करता है। इसके बाद जो है एवेपोरेशन जो है वो किस तरह होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर वक्त हरकत कर रहे होते हैं। तो उनकी ये जो हरकत है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम होती है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है और कुछ की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, वो जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर गालिब आ जाते हैं तो वो लिक्विड की सतह को छोड़कर निकल जाते हैं। इस अमल को हम लोग कहते हैं एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी मुसलसल ये हर टेम्परेचर पर होता रहता है। वो अलग बात है कि कम टेम्परेचर पर इसकी रफ्तार कम होती है, जबकि ज़्यादा टेम्परेचर पर इसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो तीसरा हमारा सवाल है वो है एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है। ये जब भी एवेपोरेशन होगी तो हमारा इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ठंडा हो जाता है। ये कैसे होता है? ये इस तरह से है कि जब मॉलिक्यूल्स जो है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ऑब्वियसली एवेपोरेशन के दौरान वो लिक्विड की सतह को छोड़कर निकल जाते हैं, तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के अंदर बच जाते हैं उनकी जो एनर्जी है, उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी की उस कमी को पूरा करने के लिए इर्द गिर्द के माहौल से एनर्जी को जज़ब करते हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ठंडा हो जाता है और उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और हम लोग ठंडक महसूस करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब हम लोग अपनी हथेली के ऊपर एक पेट्रोल का या ईथर का या अल्कोहल का कतरा डालते हैं, कुछ चंद कतरे डालते हैं, तो कुछ देर के बाद वो कतरे गायब हो जाते हैं, यानी वो एवेपोरेट हो जाते हैं और हमें अपने हाथ के ऊपर ठंडक महसूस होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एवेपोरेशन को डिस्कस किया। आइंदा इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर्स के अंदर मज़ीद इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।